हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपिका फूड पेज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत स्वादिष्ट राजस्थानी चना दाल प्याज की बेहतरीन सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और स्वाद ऐसा कि सब आपकी तारीफ करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ली थी 1 कप चना दाल, और चना दाल को मैंने बढ़िया से साफ़ करके पानी में भिंगा दिया था रात को, क्योंकि मुझे सुबह बनानी थी तो मैंने रात को भिंगा दिया। पहले से भिगोने से दाल बढ़िया से पकती है, समय भी कम लेती है और पेट के लिए भी बढ़िया रहती है। तो यहाँ पर मैंने दाल का पूरा पानी निकाल दिया है। पैन में मैंने पानी गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। पानी में बॉईल आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी, और अब इसमें हम ये चना दाल डाल देंगे। यहाँ पर चना दाल को पकाते हुए आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसे आपको कुकर में नहीं पकाना है, क्योंकि कुकर में पकाएंगे तो वो बिल्कुल मैश हो जाएगा और फिर वो उसके दाने नहीं दिखेंगे, मतलब वो लुकिंग वाइज बढ़िया नहीं लगेगी। तो जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 15 छोटे प्याज, और प्याज को छील लेंगे। आप एक बार इस तरह से ये सब्ज़ी बनाएंगे तो घर वाले आपसे कह के बनवाएंगे, और अगर आपके पास ये छोटे वाले प्याज नहीं हो तो आप क्या कीजिएगा, बड़ी वाली प्याज को आप 4 भाग या 5 भाग में कट कर लीजिएगा। तो वैसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब चना दाल प्याज की सब्ज़ी है ना, तो वो प्याज थोड़ी सी दिखनी चाहिए। ऐसे डालते हैं साबुत तो वो बड़ी सुंदर लगती है देखने में, काट के डालेंगे तो भी चलेगा। और पानी में से इस तरह से अच्छे से साफ़ करने के बाद प्याज में आप इस तरह से 2 कट लगा दीजिए, एक बार इधर से और एक बार इधर से। पूरा काटिएगा मत, हल्का हल्का सा, मतलब जब आप इसे ग्रेवी में डालें तो नरम भी हो जाए प्याज और ग्रेवी भी इसमें अच्छे से चली जाए। तो इसी तरह से हम सभी प्याज में कट लगा लेंगे। अब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। साथ ही में इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 7 से 8 कली लहसुन की, और 5 से 6 इसमें हम काजू डाल देंगे। काजू से बढ़िया सी बाइंडिंग और टेक्सचर आता है। अगर आप नहीं डालना चाहें तो बिना काजू के भी इसे बना सकते हैं, और इसे हम दरदरा पीस करके तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं पीसना है। तो ये हमारा प्याज टमाटर का दरदरा पेस्ट बनके तैयार है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के बढ़िया गर्म होते ही इसमें हम ये प्याज डाल देंगे और इन्हें हम बढ़िया से भून लेंगे। इससे प्याज सॉफ्ट भी हो जाएगी और स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आएगा। लगातार चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर इसे हम बढ़िया से सॉफ्ट कर लेंगे। और ये देखिए, प्याज बढ़िया से कलर में भी दिख रही है और सॉफ्ट भी हो गई है। इससे ज़्यादा हम इसे और नहीं पकाएंगे। तो सारी प्याज को हम प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी बचे हुए तेल में हम 2 टेबलस्पून ऑयल और ऐड करेंगे। ऑयल के गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच कलौंजी। बहुत अच्छी लगती है इस सब्जी में। थोड़ी सी इसमें हम हींग डाल देंगे, 4 से 5 इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे, और 2 इसमें हम लौंग डालेंगे, और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हमने जो पेस्ट बना करके रखा है प्याज टमाटर का, वो इसमें डाल देंगे और बढ़िया से इसे चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। जितने बढ़िया से आप ग्रेवी को पकाएंगे उतनी ही बढ़िया आपकी सब्जी बन करके तैयार होगी। तो जब तक ये पक रहा है, फटाफट से हम एक काम और कर लेते हैं। एक कटोरी लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें बढ़िया से कलर के लिए। आधी छोटी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दें, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल दें, और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाल दें, और 1 बड़ा चम्मच इसमें हम डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। इससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बढ़ जाएंगे। बाइंडिंग बड़ी मस्त आएगी सब्जी में। अगर आप काजू ना डालना चाहें तो नारियल का बुरादा थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिए।
साथ में इसमें पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से मसाले घोल के डालेंगे तो मसाले जलेंगे नहीं, जल्दी पक जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्याज टमाटर का पेस्ट अच्छे से पक गया है। अब इसी स्टेज पर इसमें हम ये मसाले का घोल डाल देंगे और बढ़िया से मसालों को हम पका लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप गर्म पानी और इसे अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को करेंगे लो मीडियम और इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक हमारी ग्रेवी तेल न छोड़ दे। और इधर देखिए हमारी जो चना दाल है वो भी अच्छे से पक गई है। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, बढ़िया से पक गई है, दाना भी दिख रहा है। और 3-4 मिनट बाद प्लेट हटाएंगे और ये देखिए हमारी ग्रेवी ने बढ़िया से तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम ये उबली हुई दाल डाल देंगे और इसे मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट बाद जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे और बढ़िया से करेंगे मिक्स और इसे हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी पतली नहीं बनती है। यदि आपको ये गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और डाल के ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे, इसे हम मिक्स कर लेंगे तो हमारी सब्जी बनके तैयार है। लास्ट में इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऊपर से। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप भी इस गुजरात की फेमस चना दाल प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।